नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। हमारे साथ एंड तक बने रहिए इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस स्मरण उत्सव हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर या ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 21 अक्टूबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य एक आम नागरिक पुलिस को नज़दीक से जान सके और बहादुर नौजवानों को इस सेवा से जोड़ने के लिए कैसे उत्साहित कर पाए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन रास्तों को हमेशा याद रखें जिन पर चलकर हमें ये मालूम हुआ है कि एक राष्ट्र के रूप में हम कौन हैं और क्या हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी नागालैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आज मार्केट में 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के मास्क मिल रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मास्क की कीमतों को निर्धारित करने का बड़ा फैसला लिया है। इस बात की घोषणा कर दी गई है महाराष्ट्र मास्क की कीमतें निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ N95 2 और 3 लेयर्स वाले मास्क की कीमत भी तय कर दी गई है। इसके अलावा मास्क सप्लायर मास्क की कीमत के लिए MRP के 70% तक बोली लगा सकते हैं, जबकि अस्पताल मरीजों से खरीद मूल्य पर 110% तक चार्ज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने किस देश से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी पाकिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त प्रमुख मिशेल बाचेलेट ने हाल ही में भारत सरकार से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के इस मंच के प्रमुख ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के साथ अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। उन्होंने यह भी खेद व्यक्त किया है कि मानवाधिकार रिपोर्टिंग के लिए गैर सरकारी संगठनों को दंडित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बाद इसने भारत में अपना कार्यालय बंद कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, PM 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस संगठन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी IMF। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए DRDO। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 PM 2020 का नया संस्करण जारी किया है। पिछले प्रोक्योरमेंट मैनुअल को 2016 में बदल दिया गया था। इस मैनुअल का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और
विकास में स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्लावन डैश में प्लावन प्रांत का सबसे बड़ा द्वीप और देश का 5th सबसे बड़ा द्वीप है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी नाइजीरिया या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फिलीपींस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्लावन फिलीपींस में प्लावन प्रांत का सबसे बड़ा द्वीप और देश का 5th सबसे बड़ा द्वीप है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS के अनुसार वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में फिलीपींस सरकार को तेल की खोज फिर से शुरू करनी है, वह देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में पहली सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात में 5 सीप्लेन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। इस अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की नौसेना के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना और नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं के साथ अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन खाद्य लाइसेंसिंग एंड पंजीकरण प्रणाली की जगह लेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फीडिंग इंडिया, ऑप्शन बी निकॉन, ऑप्शन सी फास्कोस या ऑप्शन डी रिलायंस फूड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फास्कोस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फास्कोस खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली की जगह लेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने घोषणा की कि उनकी खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली FOSCOS 1 नवंबर 2020 से पूरे देश में परिचालन में आएगी। वर्तमान में नई प्रणाली जून से 9 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, पुडुचेरी और लद्दाख में चालू होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने एक ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी CMERI, ऑप्शन डी JAKXA। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी CMERI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियर अनुसंधान संस्थान
CMERI द्वारा विकसित किया गया है। इस सुविधा ने ठोस अपशिष्टों के विकेंद्रीकृत विघटन करने में मदद की है। प्रणाली का उद्देश्य अलगाव की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। जो उन्नत अलगाव तकनीकों युक्त यह निस्तारण प्रक्रिया को अपनाकर हासिल किया जाना है। सिस्टम ने जैव पाचन प्रक्रिया को अपनाया है क्योंकि इसमें न्यूनतम प्रदूषण कारक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश और वियतनाम ने 19 अक्टूबर 2020 को स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।